टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस वीज़ा अर्ली अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। हाउ टू गेट यूएस वीज़ा अर्ली अपॉइंटमेंट विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट, बगैर किसी एजेंट या कंसल्टेंट के हम यूएस की जो वीज़ा अर्ली अपॉइंटमेंट है वो कैसे बुक कर सकते हैं। एंड हाउ टू गेट यूएस वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल, कि हम यूएस का जो वीज़ा है वो कैसे हासिल कर सकते हैं बगैर किसी एजेंट या कंसल्टेंट के या बगैर किसी रिफ्यूज़ल के। और DS-160 जो आप लोग खुद फिल करते हैं उसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो करंटली जो ओवरव्यू में अगर बताऊँ, जो करंटली वो एम्बेसडर जो है वो देख रहे हैं वो कौन कौन सी चीज़ है DS-160 के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो B1, B2, F1 एंड F2, ये तीन कैटेगरीज जो है मैं इस वीडियो के अंदर आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाउ टू गेट यूएस वीज़ा अर्ली अपॉइंटमेंट B1, B2 इस्लामाबाद कौंसलेट। देखिए इस्लामाबाद कौंसलेट की मैं बात करूं B1, B2 की, कि यूएस की हमें अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए। लाइक आपकी कॉन्फ्रेंस है अगस्त में, किसी की सितंबर में है, और कैसे कि यूथ की मैं बात कर रहा था, यूथ कॉन्फ्रेंस जो है वो 24 से 27 सितंबर को है। ऐसे ही अगस्त में कुछ कॉन्फ्रेंस हैं और ऐसे ही कुछ अक्टूबर में कॉन्फ्रेंस हैं। बट आप लोगों को इशू आ रहा है ये कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो हम इसको अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ ब्रीफली कि इस्लामाबाद की स्लॉट्स जो हैं वो आज जुड़ रही हैं, डेली बेसिस पे आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि स्लॉट नहीं आ रही, स्लॉट्स आ रही हैं पर 2 से 3 आ रही हैं, पर एक टाइम पे ओपन हो रही हैं। कल जो ओपन हुई हैं, मगर कल जो लाइक वेडनेसडे की जो स्लॉट्स ओपन हुई हैं सर वो हुई हैं 7:13 PM पे, 7:13 PM इस्लामाबाद कौंसलेट की 3 स्लॉट्स जो हैं वो शो हुई हैं 1 अगस्त की, ठीक है, मतलब 2 दिन बाद की। और अगर मैं बात करूँ F1 की जो 29 अगस्त की शो हुई है इस्लामाबाद कौंसलेट से, एंड सितंबर की शो हुई हैं, ठीक है, सेम टाइम के ऊपर। और दूसरी अगर मैं बात करूँ F2 की स्लॉट्स जो हैं वो नहीं ओपन हुई, कराची से ओपन हुई हैं F2 की स्लॉट्स, बट जो है F2 की स्लॉट इस्लामाबाद से ये नहीं हुई। और अगर मैं बात करूँ कि हमें हैज़ कम्पेयर टू हमें किस कौंसलेट में जो है वीज़ा रेशो अच्छी जा रही है, अगर मैं बात करूँ B1, B2 की, तो देन यू विल गो फॉर इस्लामाबाद एम्बेसी, इट इज़ आई विल प्रेफर। और अगर मैं बात करूँ F1 की, तो F1 वाले ही और शी विल गो फॉर कराची कौंसलेट। मेल और फीमेल दोनों जो स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश करें कराची कौंसलेट से अपॉइंटमेंट करें हैज़ कम्पेयर टू 10 इस्लामाबाद कौंसलेट। और अगर मैं F2 की बात करूँ, सेम F2 वाले भी जो हैं वो जो अपॉइंटमेंट अटेंड करें कराची कौंसलेट से अटेंड करें। और आप लोगों की क्यूरी था कि हम लोग कराची कौंसलेट से अगर अपॉइंटमेंट अटेंड करते हैं तो हमारा क्या DS-160 जो इस्लामाबाद का फिल है और सबमिशन है तो क्या कोई मसला होगा? नहीं। देखिए कराची कौंसलेट से अगर आप लोगों ने फिल किया इस्लामाबाद की लोकेशन, तो इट्स मसला नहीं है, किसी किस्म का मसला नहीं है। आप विदिन जो है पाकिस्तान के अंदर कहीं भी 2 कौंसलेट के अंदर अपॉइंटमेंट अटेंड कर सकते हैं। उसमें बेशक आपका इस्लामाबाद इंटर है, बेशक आपका कराची इंटर है। और अगर मैं दूसरी बात करूँ कि फ़ीस का जो कह रहे थे, देखिए जब व्हेन यू विल स्टार्ट क्लोज एंड स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन, इट्स मीन योर फीस इज़ नॉट वेस्ट। आपकी जो फीस है जब आप क्लोज एंड स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करते हैं कौंसलेट चेंज करने के लिए या रिफ्यूज़ल टू रेगुलर करने के लिए, इट्स नॉट मीन आपकी फ़ीस जो है वो ज़ाया नहीं होती। वो क्या होता है कि उसमें आप लोगों की वीज़ा जो फ़ीस है वो 1 साल के लिए वैलिड होती है। आपका DS-160 होता है जो 1 साल के लिए वैलिड, उसके लिए आपको DS-160 भी जो है दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर मैं कराची कौंसलेट की बात करूँ, आज सारा दिन कराची की जो है अगस्त का बल्क में स्लॉट्स आई हैं, और ये नहीं आई हैं कि एक टाइम के ऊपर अगर 1-2 नहीं आई जैसे इस्लामाबाद। ये कराची कौंसलेट में क्या आ रहा है सर कि डेली जो है ना, परसों भी मैंने आपको कराची की जो दिखाई है सितंबर की आई, फिर से अगस्त की, आज फिर जो है वेडनेसडे की अगर बात करूँ, अगस्त की ऑलमोस्ट 250 से 300 स्लॉट्स आई हैं B1, B2 की, F1 की और F2 की। बट अगर मैं बात करूँ F1 और F2 की, उसकी इस्लामाबाद कौंसलेट F1 की जो है 29 अगस्त की आई थी और बाकी सितंबर की आई थी। F2 की इस्लामाबाद से कौंसलेट नहीं आई। अगर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि व्हेन यू फिल DS-160 यू विल मेंशन एवरीथिंग, it's mean if you will not mention everything in DS-160, it's mean your visa has been refused. First of all, I will prefer you will fill DS-160 on yourself. You will never go for any agent or consultant. It is very easy. It is not difficult. ये चीज़ें वो हैं जो मैं अगर आपको थोड़ी सी इंग्लिश, मैंने इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश और उर्दू को मिक्स करके बोल रहा होता हूँ क्योंकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज़ के लोग बैठे हैं वो भी मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं, तो उनकी मुझे डिमांड आती है कि सर हमें थोड़ा सा इंग्लिश में भी रिपीट कर दिया करें। देखिए DS-160 आपसे अच्छा कोई बंदा फिल नहीं कर सकता। आप क्यों भी अच्छा फिल कर सकते हैं? आप लोगों का अपना खुद काम है। आपका किसी एजेंट, और जो एजेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के अंदर आप लोगों का फॉर्म जो है फिल कर लेते हैं, माइनर मिस्टेक। मैंने 1-2 केस देखे ऐसे, एक एजेंट ने 3 दफ़ा एक बंदे का वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, पूरी फैमिली का, तीनों दफ़ा मिस्टेक की वजह से उसका रिफ्यूज़ल लगा है। और जबकि एक माइनर मिस्टेक थी कि उनके रिलेटिव जो थे उसने पहले फॉर्म के अंदर येस किया, बाकी के अंदर 2 नो किया, और उनकी इस चीज़ पे बार बार जो है वो रिफ्यूज़लें लग रही थी। और होटल बुकिंग जो है वो फेक यूज़ कर रहे थे। आई विल रिपीट अगेन, यू विल नेवर यूज़ एनी डॉक्यूमेंट विच वन इज़ फेक।
फेक डॉक्यूमेंट अगर आप लोग लगाते हैं तो आप पे ये फ्रॉड अलर्ट लगना है। फ्रॉड अलर्ट का मतलब ये पहले 5 साल का लगता था, अब ये लाइफ टाइम के लिए लगना है। तो इट्स मीन यू विल नेवर ट्राई फॉर एनी टाइप ऑफ शॉर्टकट। मैं आप लोगों को गाइड करने का मकसद ये होता है, आई एम नॉट एजेंट, मैं आपको ये पहले बता दूँ, आई एम नॉट ट्रैवल एजेंट, आई एम नॉट अपॉइंटमेंट एजेंट, आई विल जस्ट एक्सप्लेन ऑल कंट्रीज इंफॉर्मेशन कि विच वन इज़ बेस्ट फॉर द विच वन इज़ बेस्ट फॉर द अर्निंग, कि कौन कौन से कंट्रीज जो हैं बेस्ट हैं। और अगर मैं DS-160 की बात करूँ, देखें DS-160 में अगर आप लोग आपने एक चीज़ तो मस्ट ये है कि यू विल मेंशन इन स्पेसिफिक प्लान कि आप कब जा रहे हैं कब आ रहे हैं, एक चीज़। दूसरी जो आपको मैं अगर बात करूँ, यू विल मस्ट बी यूज़ you will must be use proper टिकटिंग इन्फॉर्मेशन। टिकटिंग इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं कि कतर एयरलाइन की जो टिकट आप लोग बाय करते हैं या PNR के थ्रू होती है या वैसे रिजर्व करते हैं, तो यू विल मस्ट बी मेक श्योर कि यू विल मस्ट बी जेन्युइन, इट इज़ नॉट फेक। और अगर मैं बात करूं कि जो होटल बुकिंग है, इट मस्ट बी रीजनल, इट इज़ नॉट फेक। इन केस यू विल यूज़ फेक होटल बुकिंग, इट्स मीन योर वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज। मैं ये माइनर सी मिस्टेक जो आपका है वीज़ा रिफ्यूज़ करेगा, और किसी किस्म की जो आपने माइनर सी मिस्टेक है वो आपने यूज़ नहीं करनी। दैन अगर मैं बात करूं कि हाउ टू गेट US वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल, उसमें एक और चीज़ आ गई है कि यू विल यूज़ ऑल सोशल मीडिया अकाउंट्स। आपने क्या करना, जो जो आप अकाउंट यूज़ कर रहे हैं ऑल सोशल मीडिया, यू विल मेंशन इन DS-160, यू विल नॉट हाइड एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, एनी टाइप ऑफ अकाउंट। दूसरी अगर मैं तीसरी अगर बात करूं कि यू विल मेंशन एवरीथिंग इन जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या एक्सप्लेनेशन है कि यू विल मेंशन इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस, यू विल मेंशन कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक बिजनेस कर रहा हूँ, करंटली आई एम डूइंग आल्सो बिजनेस। पर आपने वो डेट बिजनेस की स्टार्ट से देनी जो आपकी FBR के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है। और उससे पहले अगर इफ़ यू आर डूइंग जॉब, यू विल मेंशन इन DS-160 का मैं जॉब करता था, इतनी देर से इतनी देर मैंने जॉब की है, ये कंपनी है और ये मेरी जो है ड्यूटीज थी। देन अगर मैं बात करूँ कि एजुकेशन, यू विल मस्ट बी एजुकेशन प्रॉपरली, मेक श्योर कि आपने एजुकेशन के बारे में कोई ऐसी चीज़ इंटर नहीं करनी जिसका डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास अवेलेबल ना हो। और दूसरी अगर मैं बात करूँ ट्रैवल हिस्ट्री की, इफ़ यू आर गो फॉर एनी अदर कंट्रीज लाइक एनी अदर कंट्री ट्रैवल लाइक दुबई, कतर, ओमान, किसी भी कंट्री की, यू विल मस्ट बी इंटर, ये चीज़ है। और अब आप कहते हैं कि जी हमने वीज़ा कैसे लेना है, कब जब हमने DS-160 जो है प्रॉपरली फिल कर लिया है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हाउ टू गेट US वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल, विदाउट एनी रिजेक्शन। तो मीट्स मीन कि व्हेन यू विल गो फॉर योर इंटरव्यू, मेक श्योर यू विल रीड DS-160। आपने इंटरव्यू में आपने वही क्वेश्चन का आंसर देना है जो ऑलरेडी आपने DS-160 के अंदर मेंशन किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप लोग DS-160 में शो करें कि आई एम डूइंग बिजनेस, और जो उधर जब इंटरव्यू में जाएंगे वो आप शो कर देंगे आई एम डूइंग जॉब और मैं किसी कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड जा रहा हूँ, नहीं। देखिए, और दूसरी अगर मैं बात कहूँ कि आपने कॉन्फ्रेंस जो है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन डिसाइड करनी है। लाइक ऐसा नहीं है कि आपका प्रोफेशन जो है वो टेक्सटाइल का है और आप लोग को कॉन्फ्रेंस जो अटेंड कर रहे हैं वो लाइक कंस्ट्रक्शन की है, ये आपके दोनों अपोजिट है, ये आपकी रिफ्यूज़ल है। आपने क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन यू विल गेट इन्विटेशन, according to your profession you will never book any type of invitation which are not agree your profession and कॉन्फ्रेंस। ये नॉट एग्री का मतलब क्या होता है कि आप लोगों का प्रोफेशन कुछ और है और जो है DS में उसमें आप लोगों का कॉन्फ्रेंस जो है लेटर है वो डिफरेंट है, इसमें भी आपकी रिफ्यूज़ल आती है। इट इज़ माइनर मिस्टेक, ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं जिस वजह से आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। अगर मैं कराची की बात करूँ, कराची में बहुत अच्छा खासा वीज़ा लग रहा है F1 और F2 का। इस्लामाबाद से B1 B2 का अच्छा खासा लग रहा है, उनका लग रहा है जिन्होंने प्रॉपर एवरीथिंग मेंशन किया। और दूसरी अगर मैं आपको एक सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टिप है, व्हेन यू विल अप्लाई फॉर US वीज़ा, मेक श्योर यू विल अटेंड अपॉइंटमेंट विद इन 90 days. After 90 days, when you will go for US embassy, it's mean 90 to 95% chance your visa has been refused. Make sure if you will go for 10 within 19 days, I hope you will get 98% you will get visa US without any refusal. ये सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मैंने इंग्लिश में आपको थोड़ी सी रिपीट की हैं, ये ओवरसीज़ के लिए भी, कि अगर आप लोगों ने US का वीज़ा लेना है तो मेक श्योर कि आप लोगों ने 90 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो वीज़ा जो है अपने अपॉइंटमेंट अटेंड करनी है। आफ्टर 90 डेज जो होता है वो आपका 95% चांस होता है कि US का वीज़ा जो रिफ्यूज़ होना है। और दूसरी अगर मैं बात कहूँ कि अगर DS-160 के अंदर जो आपने प्लान देना, लाइक ऐसे 31 जुलाई है तो यू विल मेंशन प्लान लाइक अक्टूबर और नवंबर। ऐसा प्लान नहीं आपने देना कि जो 6 महीने बाद का हो और 1 साल बाद का हो। तो अगर उन्हें कहेंगे 1 साल बाद या 6 महीने बाद का है तो आपका जो आंसर है, तो आपने अभी क्यों अप्लाई किया, आप लोगों को कहेंगे अपॉइंटमेंट का इशू। वाई, आप लोग ट्राई करें अपॉइंटमेंट का। एम्बेसी किसी किस्म का अपॉइंटमेंट का जो इशू है वो नहीं सुनती, ना वो कंपनसेट करती है। दूसरी ये चीज़ें वो हैं जो इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट।
ठीक है। और आई विल रिपीट अगेन कि यू विल ट्राई अगेन एंड अगेन B1 B2 वालों को कह रहा हूँ, यू विल ट्राई अगेन एंड अगेन, यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट, but make sure your internet speed and device must be good. Otherwise you will never I think so you will never get appointment without any agent. अगर आप लोग की आपकी इंटरनेट की डिवाइस अच्छी नहीं होती या ये चीज़ें नहीं होती तो इट्स मीन यू विल नेवर बुक फॉर एनी टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट लाइक अर्ली अपॉइंटमेंट। और अगर मैं F1 वालों की बात करूँ, आई विल रिपीट अगेन, F1 वाले ये डिवाइस मेरी जो अपनी पर्सनल डिवाइस है कि मेरे यूएस ऑफिस में भी मैंने ये चीज़ प्रॉपर्ली हमें एक्सप्लेन की कि यू विल ट्राई फॉर कराची कौंसलेट, यू विल नेवर ट्राई फॉर इस्लामाबाद कौंसलेट, क्योंकि इस्लामाबाद में F1 और F2 की रिफ्यूज़ल जो है रेशियो वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कराची। कराची की जो है वो बहुत कम है और इस्लामाबाद की बहुत ज़्यादा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ओनली द टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। देन आपको गेन किसी किस्म का कोई इशू आता है, कोई अपॉइंटमेंट का इशू आता है या आपको DS160 में कोई इशू आता है तो यू विल कमेंट इन दिस वीडियो, आई विल अपलोड न्यू वीडियो फ्रॉम DS160 and I will try again and again. I will provide for exact timing of Karachi consulate and Islamabad consulate B1, B2, F1 and F2. Thank you for watching. Allah Hafiz.